अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमने पिछले पढ़े थे, नाउन के बारे में पढ़ा था, इसके कुछ डिटेल पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन पढ़ा था। इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे। इसके बाद हम शुरू करते हैं नंबर्स हम पहले पढ़ते हैं। इसके बाद हम नाउन पोजेसिव केस पर आएंगे। नाउन पोजेसिव केस में कुछ नंबर्स का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हम नंबर्स को पहले पढ़ते हैं। सही है, तो नंबर्स का हेडिंग लगाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर्स किसे कहते हैं? द अपोजिशन इन वन एंड मोर देन वन, और द डिफरेंस इन वन और एंड मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर्स। इंग्लिश में हम द डिफरेंस ऑफ वन एंड more than one is called or are called numbers. सही है, जब एक और एक से ज़्यादा में इख्तिलाफ आप देखें, एक या एक से ज़्यादा, एक नाउन है वो वाहिद है, एक है, तो वो और वो ही नाउन है, लेकिन वो एक से ज़्यादा है, तो वो इनमें इस डिफरेंस को, इस इख्तिलाफ को हम अंग्रेज़ी में नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर कहते हैं इसको। क्या? नंबर्स पढ़ते हैं। उर्दू में इसको वाहिद जमा बोलते हैं, वाहिद जमा कहते हैं इसको उर्दू में। अंग्रेज़ी में इसको नंबर्स पढ़ते हैं और इसके 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है? नाउन्स that mean only one. Nouns that mean only one are called singular numbers. वो सिंगुलर नंबर्स, वो नंबर्स जो एक हो, वाहिद हो, तो उसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, क्लास, ये तमाम जो है ये सिंगुलर नंबर्स है। सही है। और प्लूरल नंबर्स किसे कहते हैं? वो नंबर्स जो एक से ज़्यादा हो, इनको प्लूरल नंबर्स कहते हैं। प्लूरल नंबर्स किसे कहते हैं? नाउन्स, ये नंबर्स असल में नाउन्स ही होते हैं, नंबर्स असल में नाउन्स ही होते हैं। नाउन्स that mean more than one are called plural numbers. वो नंबर्स, वो नाउन्स जो एक से ज़्यादा हो, उनको प्लूरल नंबर्स कहते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल पेन्स, मार्कर्स, इंक्स एक्सेट्रा, ये तमाम जो है ये क्या है? ये प्लूरल नंबर्स है। सही है, ये प्लूरल नंबर्स है। अब देखिए, ये सिंगुलर और प्लूरल जो है ना, इसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ये आसान है, इजी है, इसलिए ये इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसको इग्नोर ना करें, नंबर्स को इग्नोर हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आगे जाकर
ये नंबर जो है, नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, ये तब्दील होते रहते हैं। वर्ब्स के साथ तब्दील होते हैं, बल्कि वर्ड्स इनके साथ तब्दील होते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिंगुलर नंबर है, या मैं अगर आपको बताऊं कि नंबर सिंगुलर है तो ये होता है, अगर नंबर ऐसा है तो ये होता है। तो वह आपको नंबर की कंसेप्ट आनी चाहिए कि नंबर क्या है। अगर कोई एग्ज़ामिनर आपसे पूछे या सवाल करे, या कोई एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि इस सेंटेंस को या इस वर्ड को प्लूरल में तब्दील कर दो, या इस सेंटेंस को प्लूरल में तब्दील कर दो, तो वहाँ पर मौजूद नंबर्स भी प्लूरल में तब्दील होते हैं। वहाँ पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी इसके मुताबिक तब्दील होते हैं, और जो वर्ब है वो भी इसके मुताबिक तब्दील होते हैं। तो फिर आपको वहाँ पर मसले होंगे। ये छोटे टॉपिक्स छोड़कर आप अपने लिए काम ज़्यादा करते हो, आप अपने लिए काम बढ़ाते हो। तो ये पढ़िए, ये याद रखिए और इस पर प्रैक्टिस करें कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस पर प्रैक्टिस करें कि हर एक वर्ड का आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंगुलर क्या है, इसका प्लूरल क्या है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये कौन सा है। अगर प्लूरल है तो मैंने इसके साथ कौन सा वर्ब लगाना है, अगर सिंगुलर है तो मैंने इसके साथ कौन सा वर्ब लगाना है। सही है। तो फिर ये तो बात की बातें हैं, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर को इम्पोर्टेंस देने के लिए, मैं इसको एम्फसाइज करने के लिए ये बातें आपको बता रहा हूँ कि इसको इग्नोर ना करिए। अब आपने सिंगुलर नंबर्स, आपको पता चल गया कि सिंगुलर नंबर्स क्या है, आपको पता चल गया कि प्लूरल नंबर्स क्या है। सही है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन क्या है, किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन क्या है, किसी प्लूरल नाउन का सिंगुलर नाउन क्या है। आपको हर नाउन का पता होना चाहिए। पहले आप सेंटेंस में नाउन तलाश करें कि इसमें नाउन कौन सा है, फिर इस नाउन को आप देखिए, आप समझ जाइए कि ये सिंगुलर है कि ये प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कैसे बनाना है, और अगर प्लूरल है तो इसका सिंगुलर कैसे बनाना है, ये आपको सीखना है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे तब्दील करना है और प्लूरल को सिंगुलर में कैसे तब्दील करना है। Conversion of singular to plurals and plurals to singulars। मैं आपको सिंगुलर से प्लूरल को समझाऊंगा, और प्लूरल से सिंगुलर आना इसकी अपोजिट होगी। सही है। सिंगुलर से प्लूरल जाना और प्लूरल से सिंगुलर आना अपोजिट है। अगर आप सिंगुलर से प्लूरल समझ जाए तो प्लूरल से सिंगुलर उसका अपोजिट है। सही है। इसको समझने के लिए कि सिंगुलर से प्लूरल जाने के लिए अंग्रेज़ी में कुछ रूल्स है, आपको वो रूल्स समझना होगा। कुछ रूल्स है, आप वो समझ जाइए, और कुछ एक्सेप्शंस है इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। उन रूल्स को आप समझ जाए एंड प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद जो एक्सेप्शंस है उनको याद रखिए, उनको याद करें। इसके बाद इस मामले को ख़त्म करें, वाइंड अप करें, कवर करें, सिंगुलर नंबर्स को कवर करें, ताकि जब हम आगे जाएंगे तो ये मसले आपको फिर ना हो कि इसका सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, और मैं वर्ब के साथ क्या करूँगा और वो क्या करूँगा, फिर आपको ये मसले नहीं होना चाहिए। सही है। तो वो रूल्स ये है, पहला रूल ये है कि वी add s with most singular numbers to make plurals। most of the words, इनके साथ ज़्यादा वर्ड्स के साथ, बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, नाउन्स है, विद मोर सिंगुलर नंबर्स, जिनके साथ हम एस लगाकर प्लूरल में तब्दील
कर सकते हैं। सिर्फ एस ऐड करना है, सिंगुलर में सिर्फ एस ऐड करना है, एस ऐड करना है, एस। तो इस इनके साथ हम एस को ऐड करें तो जनरली वो प्लूरल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सब तो ये बात नहीं मानता, सब सिंगुलर्स तो ये बात नहीं मानता कि मेरे साथ एस को ऐड करके मैं प्लूरल में कन्वर्ट हो जाऊंगा, वो गलत हो जाएगा। तो वो इसके बाद जितने रूल्स आएंगे वही ये रूल्स नहीं मानेगा। वो कौन से नाउन से जो ये रूल्स नहीं मानते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि जो नाउन्स वो नाउन्स जो हिसिंग साउंड पर ख़त्म होते हैं। हिसिंग साउंड जानते हो, ये जो सांप की आवाज़ होती है, सांप कैसे आवाज़ें निकालता है, ऐसे आवाज़ें निकालता है। अगर इस साउंड पर ये ख़त्म होते हैं, एक नाउन है वो हिसिंग साउंड पर ख़त्म होता है, तो इसके साथ जनरली ई एस लगा दिया जाता है। सही है। द नाउन्स एंडिंग विथ हिसिंग साउंड, एंड में हिसिंग साउंड पे ख़त्म होते हैं तो वो क्या है, वो जनरली CH S डबल S और SH X ऐसे अल्फाज, ऐसे लेटर्स पर ये ख़त्म होते हैं। सही है। वो ये साउंड जो है ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। द नाउन्स एंडिंग विद हिसिंग साउंड make their plurals by adding es with singulars। सिंगुलर के साथ आप es लगा दे। सिंगुलर्स के साथ ये एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, क्लास, बुक, बॉक्स। सही है। इसके अलावा पेन, पेन्स, इंक, इंक्स। जनरली इसके साथ एस लगाकर हम इसको तब्दील करते हैं। लेकिन ये जो हिसिंग साउंड पर ख़त्म होते हैं तो इनके साथ एस नहीं लगा दिया जाता, बल्कि इनके साथ लगा दिया जाता है ई एस। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल चर्च, चर्चेस, बॉक्स, बॉक्सेस। सही है। इसके अलावा बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुशेस, बुश, बुशेस। इसके अलावा क्लास, क्लासेस। ये तमाम जो है ये हिसिंग साउंड पर ख़त्म होते हैं। ये हिसिंग साउंड पर ख़त्म होते हैं। एक्स, CH, ये और ये हिसिंग साउंड पर ख़त्म होते हैं। और इसी तरह बहुत वर्ड्स है, इसी तरह बहुत वर्ड्स है। तो वो हम किस तरह तब्दील करते हैं, बाय एडिंग ES। तो इन वर्ड से, इन नाउन से फिर प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये रूल हमें तो बहुत सारे वर्ड्स क्लियर कर देते हैं कि इसका प्लूरल कैसे बनाना है। इस सिंगुलर्स का प्लूरल, बहुत सारे नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल जाने का तरीका बता देता है। लेकिन बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी हैं जो इन दोनों रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम तीसरा रूल लाते हैं और वो रूल ये है कि द नाउन्स
ending with o ending with o make their plurals by adding es to make plurals। अगर कोई नाउन ओ पर ख़त्म होता है तो इनके साथ भी ई एस लगाकर हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो, पोटैटो, पोटैटोस, मैंगो, मैंगोस। सही है। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्क्वीटो, मॉस्क्वीटोस। ये तमाम जो है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सही है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। कन्वर्ट करने का तरीका आसान है। इसके साथ ई एस लगाए, इसके साथ ई एस लगाते जाइए, ऐड करते, सिंगुलर के साथ ई एस ऐड करते जाइए तो प्लूरल बनता जाएगा। सही है। बहुत सारे नाउन्स इससे क्लियर हो जाते हैं। ऐसे नाउन्स के सिर्फ एस लगाना है, ऐसे नाउन्स जो हिसिंग साउंड पर ख़त्म होकर ई एस ऐड करके प्लूरल बना देता है, ऐसे नाउन्स जो ओ पर ख़त्म हो करके ओ पर ख़त्म होते हैं, इनके साथ ई एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं। लेकिन इन नाउन्स में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस हर एक ज़बान में होती है, एक्सेप्शंस हर एक ज़बान में होती है। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं वो मैंने आपको कहा कि एक्सेप्शंस जो है ना वो थोड़े बहुत होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते, और वो आपने याद रखना है। वो एक्सेप्शन जो है वो आपने याद रखना है और ये आपने सीखना है, इस रूल्स को सीखना है और याद भी रखना है। लेकिन ये जो एक्सेप्शंस है इनके साथ ये एक्सेप्शंस जिन नाउन्स के साथ, जिन नाउन्स में एक्सेप्शंस है वो ये रूल्स मानते ही नहीं है। वो ये रूल नहीं मानता है कि मैं ओ पर ख़त्म हो जाऊंगा लेकिन मेरे साथ फिर भी ई एस नहीं लगना चाहिए वरना मैं गलत हो जाऊंगा। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन याद रखना चाहिए। इनमें एक है रेडियो। रेडियो का प्लूरल होगा रेडियोस, लेकिन इसके साथ सिर्फ एस लगा दिया जाता है, सिर्फ एस लगा दिया जाता है। दूसरे नंबर पर है ज़ीरो। ज़ीरो ओ पर ख़त्म होता है लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगा दिया जाता है। तीसरा जो है वो है पियानो। इसके साथ सिर्फ एस लगा दिया जाता है। चौथे नंबर पर है सोलो। इसके साथ भी सिर्फ एस लगा दिया जाता है। सोलोस एंड एक्सेट्रा। सही है। इसके बाद भी आते हैं, इसके बाद भी कुछ और है लेकिन ये ज़रूरी है, ये याद रखना ज़रूरी है। इनके साथ सिर्फ एस लगा दिया जाता है। एग्ज़ाम में जब सवाल पूछते हैं ना तो वो अक्सर ये एक्सेप्शन से सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स को तो ये पता है, ये रूल्स तो स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, ये तो आसान है। लेकिन जो एक्सेप्शंस होते हैं ना उनसे सवाल उठाकर स्टूडेंट्स इन पर भी ये रूल अप्लाई कर देता है। जो एक्सेप्शन में है उन पर भी ये रूल अप्लाई कर देता है। लेकिन मैंने तो आपको बताया कि ये अल्फाज, ये नाउन्स जो है ये रूल्स फॉलो नहीं करता है, ये रूल वो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो गलत हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये याद रखना है, इस रूल में ये एक्सेप्शन है। इसके बाद
थोड़े बहुत नाउन क्लियर हो गए, लेकिन इसके बाद एक और रूल आता है। वो है द नाउन्स 4 नंबर। द नाउन्स ending with f or fe make their plurals by replacing f और fe into ves। वो नाउन्स जो f पर ख़त्म होते हैं या fe पर ख़त्म होते हैं वो प्लूरल्स बनाते हैं। जब वो प्लूरल्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जब वो अपने आप में से f पर ख़त्म होते हैं तो वो f या fe पर ख़त्म होते हैं तो वो अपने fe को ख़त्म कर देता है मुकम्मल, और अपने f और fe की जगह ves लगा देता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि वाइफ ये fe पर ख़त्म होता है, तो ये अपने प्लूरल कैसे बनाएगा? fe को ख़त्म करके ves लगा दिया जाता है, सही है। तो इससे प्लूरल बन जाता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सही है। दूसरा नाइफ नाइफ्स लाइफ लाइव्स, सही है। थीफ जो है ये fe पर ख़त्म होता है, हो गए हैं, तो इसके साथ fe ख़त्म कर दिया और ves लगा दिया। ये थीफ जो है ये f पर ख़त्म हो गया, तो इससे ये f हटाए और इसकी जगह ves लगाए, ऐड करे, तो ये प्लूरल बन जाता है। आसान है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हर जगह होती है, हर जगह नहीं, खैर बाज़ जगहों पर एक्सेप्शन होती है। तो इस रूल में भी एक्सेप्शन है, इस रूल में भी एक्सेप्शंस है, वो आपने याद रखने हैं। बहुत सारे जो भी है वो ये रूल को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज है इस रूल को वो मानते हैं कि ये रूल सही है, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो इस रूल को नहीं मानते, उनको एक्सेप्शंस में डाल दिया है। तो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर स्टाफ्स प्लूरल है, सिर्फ एस लगा दिया, सिर्फ एस। ये स्टाफ है, ये स्टाफ से एफ नहीं हटाया, ves नहीं लगाया, बल्कि सिंगुलर के साथ सिर्फ एस लगाया और क्या बन गया? इसके उससे प्लूरल बन गया। इसके बाद ये एक एक्सेप्शन है, क्लिफ्स सही है। तीसरे पर चीफ्स सिर्फ एस लगाया। ये देखिए यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, इनको एफ को हटाकर वी एस लगा देता है, सही है। ये तो वैसे भी आसान है, सिर्फ एस लगाया, लेकिन इसके साथ भी सिर्फ एस ऐड करना है, सही है। तो ये प्लूरल बन जाएगा। यह इसी तरह सेफ रूफ्स
सेफ, सेफ्स, सिर्फ एस लगाना है, सही है। तो ये प्लूरल बन जाता है, सही है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो इस रूल को नहीं मानता है, सही है। बाकी सब जो अल्फाज है वो इस रूल को मानते हैं, सही है, वो इस रूल को मानता है। इसके बाद अगला जो रूल है 5 नंबर पर, वो है, देखिए इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट्स है, इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अल्फ़ाबेट्स 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं वोवेल, एक को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी है वो कॉन्सोनेंट्स है। तो 5वां नंबर पर जो ये रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई नाउन वाई पर ख़त्म हो जाए, वाई पर, वाई, अगर कोई लफ्ज़, कोई नाउन वाई पर ख़त्म हो जाए और उससे पहले वोवेल आ जाए, तो इसके साथ सिर्फ एस लगा, इन नाउन्स के साथ सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बन जाता है। अगर वो नाउन्स जो वाई पर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन वाई से पहले वोवेल आते हैं, वोवेल, इनमें से एक अल्फ़ाबेट आ जाता है, तो वो अल्फाज, वो वर्ड्स, वो नाउन्स प्लूरल बना देते हैं बाय एडिंग ओनली एस विद द सिंगुलर्स। और वो नाउन्स जो वाई पर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, पहले कॉन्सोनेंट आ जाता है, ये अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, तो वो प्लूरल बना देते हैं बाय एडिंग आई ई एस, बाय एडिंग आई ई एस। तो ये रूल क्या कहता है? 5वां नंबर रूल है, यही रूल है। ये कहता है द नाउन्स, the nouns ending with y but before y there is a vowel number, make their plurals by adding s, only s with सिंगुलर के साथ सिर्फ एस लगाना है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको कहूँ कि बॉय, ये एक वर्ड है, एक नाउन है, इसको प्लूरल में तब्दील करो तो आप समझ जाते हो कि आखिर में क्या है? वाई है, लेकिन वाई से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? ओ है, और ओ क्या है? वो वावेल है। और मैंने आपको कहा जो वाई पर ख़त्म, वो नाउन्स जो वाई पर ख़त्म हो जाए लेकिन इससे पहले वावेल आ जाए, तो वो अपने प्लूरल, ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन्स अब प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग एस। तो इनके साथ सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बन जाते हैं। इसी तरह बॉय है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल रे, वाई है, ए पर इससे पहले ए आता है तो ये प्लूरल बना देता है बाय एडिंग एस, ओनली एस, सही है। रेज, वर्क, नो, बॉय, मंकी, मंकी जो है, मंकी, ये वाई है, इससे पहले वावेल है तो ये बनाता है प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस।
ओनली एस, सही है। स्टोर है, पहले ई है तो ये प्लूरल बना देता है बाय एडिंग एस, सही है। तो ऐसे नाउन्स बाय एडिंग एस, जब इसके साथ सिर्फ एस लगाकर एस लगा दिया जाता है तो वो अपने प्लूरल्स बना देता है। इनके साथ अगर आपने आई ई एस लगाया, वाई को हटाकर आई ई एस लगाया तो वो गलत हो जाएगा, सही है। क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवेल है। और अगर कॉन्सोनेंट है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वो प्लूरल बनाएगा बाय रिप्लेसिंग वाई टू द नाउन्स ending with y, but before y there is a consonant, make their plurals by replacing y to IES, सही है। अगर कोई वर्ड, अगर कोई नाउन वही पर ख़त्म हो जाए लेकिन इससे पहले, वही से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वो क्या, वो अपना प्लूरल बनाएगा बाय रिप्लेसिंग, वो आई को रिप्लेस कर देगा IES में, वही को ख़त्म कर देगा और वही की जगह IES लगाकर प्लूरल बन जाएगा, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि बेबी जो है ये वही पर ख़त्म होता है, लेकिन वही से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब वही से पहले कॉन्सोनेंट है तो ये अपना प्लूरल बनाएगा बाय रिप्लेसिंग वही को ख़त्म करके, और वही अपने खुद रिप्लेस होकर IES में बदल जाता है। वही को ख़त्म कर दिया जाता है और वही की जगह IES को लिख दिया जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसे प्लूरल बनाते हैं, सही है। इसके अलावा आर्मीज, स्टोरीज। तो ये क्या है, देखिए पहले वोवेल है, वही है, पहले वही है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, पहला वही है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है MRB, सही है। तो ये जब कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो वो अपने प्लूरल बनाएंगे बाय रिप्लेसिंग y टू IES, सही है। ये है पांचवा रूल। इसके बाद एक रूल आता है, वो है अच्छा, यहाँ पर जो है ये रूल्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इन रूल्स को नहीं मानते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इन रूल्स को नहीं मानते हैं। ये 5 रूल्स जो मैंने आपको बताए इनको नहीं मानते हैं वो नाउन्स। वो कौन कौन से हैं वो आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उनसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनमें से अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनमें से है एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िश जो है, फ़िश का प्लूरल जो है वो ही फ़िश ही है। फ़िशेस नहीं है, सिर्फ फ़िश है। ये एक रूल को भी नहीं मानता है,
सही है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा है माउस, तो इसका प्लूरल जो है वो है माइस। ये एक रूल को भी नहीं मानता है। इसी तरह टूथ, टीथ, गूस, गीस। इसके अलावा बहुत बहुत है। फॉर एग्जांपल मैन, मैन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वोमेन, वोमेन, डियर, डियर, शीप, शीप। ये है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये जो है ना, ये इनके प्लूरल्स मुख्तलिफ है। ये एक रूल को भी नहीं मानता है। इसका प्लूरल भी फिश है, माउस का प्लूरल माइस है, ये एक रूल को भी नहीं मानता है। टूथ का प्लूरल टीथ है, ये एक रूल को भी नहीं मानता है। गूस का गीस, मैन का ये ए जो है ई में कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल में, ये एक रूल को भी नहीं मानता है। ए को ई में कन्वर्ट करना है तो ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल हो जाएगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल हो जाएगा। सही है। चाइल्ड है, ये सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, ये एक रूल को भी नहीं फॉलो करता। सही है। वोमेन में यहाँ पर ए है और वोमेन में यहाँ पर ई है, तो ये प्लूरल बन जाता है। डियर का प्लूरल ही बी डियर है, शीप का प्लूरल बी शीप है। कुछ ऐसे अल्फाज है जो सिंगुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं, प्लूरल उसका होता ही नहीं है। सिंगुलर फॉर्म में मौजूद होता है, प्लूरल उसका होता ही नहीं है। इनमें से एक है एडवाइस। एडवाइस सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। सही है। ये तो है, इसका सिंगुलर भी डियर है, प्लूरल भी डियर है, लेकिन ये सिर्फ सिंगुलर में रहता है, इसका प्लूरल है ही नहीं। सही है। इसके बाद जो है वो है फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर जो है वो सिर्फ सिंगुलर में रहता है, प्लूरल में नहीं रहता। सही है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ये अपना प्लूरल नहीं बनाता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। सही है। सिर्फ इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं बनाता। फर्नीचर सिर्फ सिंगुलर में रहता है, प्लूरल नहीं बनाता। एडवाइस सिर्फ सिंगुलर में रहता है, प्लूरल नहीं बनाता है। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। क्या? कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। उनका प्लूरल कैसे बनता है देखें। उनको कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। क्या? कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं क्योंकि इनमें दो नाउन्स बेसिकली मौजूद होते हैं, 2 या 3 नाउन्स इनमें मौजूद होते हैं, लेकिन वो एक नाउन कंसिडर किया जाता है और उनको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। इनमें से एक है फादर इन लॉ। फादर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल भी फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ। इसके बाद ब्रदर इन लॉ, इसका प्लूरल है ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। इसके बाद है स्टेप सन। स्टेप सन, इसका प्लूरल है स्टेप सन्स। स्टेप सन्स। इसके बाद है वर्कमैन। वर्क मैन, इसका प्लूरल है वर्क मैन।
सही है। इसके बाद है मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, इसका प्लूरल है मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स, ये भी प्लूरल हो जाएगा मेन मेन, सर्वेंट सर्वेंट्स। मेन सर्वेंट सिंगुलर है, ये एक कंपाउंड नाउन है। क्या है? कंपाउंड नाउन। और मेन सर्वेंट्स जो है ये इसका प्लूरल हो जाएगा। वर्क मैन जो है कंपाउंड नाउन है, वर्क मैन इसका प्लूरल हो जाएगा। स्टेप सन नाउन है, स्टेप सन ये सिंगुलर है, स्टेप सन्स सही है, प्लूरल हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसका प्लूरल भी वही है। सही है। इसके अलावा इंक स्टैंड, इंक स्टैंड बहुत है, इसका प्लूरल जो है वो है इंक स्टैंड्स। सही है। तो ये तमाम जो है इनको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। क्या? कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, ये तमाम जो है ये कंपाउंड नाउन्स है। सही है। इनके अलावा भी बहुत है लेकिन उनको इसी तरह तब्दील किया जाता है। सही है। इसके बाद यहाँ तक आपने मतलब जब आपने एक्सेप्शंस याद किए, ये रूल्स याद किए, इस पर प्रैक्टिस कर दिए, इन रूल्स पर प्रैक्टिस कर दिया, प्रैक्टिस से बहुत कुछ सीखा जाता है, माइंड में रहता है, भूलता नहीं है। सही है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये एक्सेप्शंस आप याद करोगे, सही है, हर एक रूल में जब अगर किसी रूल में एक्सेप्शंस है वो याद करें। आखिर में मैंने आपको जो वो अल्फाज बताए, नाउन्स बताए जिनके प्लूरल्स बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो नाउन जिनके बिल्कुल प्लूरल्स होते ही नहीं है, और वो नाउन्स जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में रहते हैं उसका सिंगुलर उन प्लूरल्स का सिंगुलर ही नहीं होता है। वो क्या है? सिर्फ प्लूरल फॉर्म में रहता है। उनमें से है एक नंबर, वो है सीजर, सीजर्स, 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 ये प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसका सिंगुलर ही नहीं होता है। सही है। इसका सिंगुलर होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि these scissors are sharp। सही है। और अगर मैं कहूँ कि this pair of scissors, मैं scissors प्लूरल फॉर्म में ही लिखूंगा, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है, फिर भी दिस पेयर ऑफ सीजर इज शार्प। आप किस फॉर्म में भी लेके ये प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। सही है। ये सिंगुलर नहीं बनाता है। इसके अलावा क्लॉथ्स, क्लॉथ्स जो है क्लॉथ्स, ये इसी तरह ही रहता है प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर नहीं बनाता है। ये जो क्लॉथ है का ना, ये क्लॉथ जो आप कहते हो कि ये सिंगुलर है ये क्लॉथ और ये प्लूरल है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्लॉथ अलग चीज़ है और क्लॉथ्स अलग चीज़ है। देखिए ये क्लॉथ किसे कहते हैं? क्लॉथ, ये कपड़ा जो आप पहनते हो, कपड़ा आप पहनते हो, ये जब इस पर आप जब कपड़ा लेते हो, नया कपड़ा लेते हो, आप इस पर जब आपने सिलाई नहीं की है उस कपड़े पर, जो दुकानों में पड़े रहते हैं, सिलाई नहीं हुई होती है उस पर, उन जिन कपड़ों पर सिलाई नहीं हुई होती है दुकानों में पड़े रहते हैं, उनको क्लॉथ बोलते हैं। क्लॉथ, उनको क्लॉथ बोलते हैं। सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है। क्लॉथ अगर प्लूरल भी है तो क्लॉथ है, अगर सिंगुलर भी है तो क्लॉथ है। सिंगुलर इसका प्लूरल इसका होता ही नहीं है, बस क्लॉथ है, एक ही फॉर्म में रहता है। सही है। न सिंगुलर है न प्लूरल है, बस क्लॉथ
है ना, ये क्लॉथ्स जो है, क्लॉथ्स ना ये सिंगुलर है ना प्लूरल है, ये एक ही फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है क्लॉथ्स। और क्लॉथ्स, क्लॉथ जब जब आप क्लॉथ्स जब आप ये कपड़ा लेकर, आप एक कपड़ा लेकर उस पर सिलाई कर दे, और सिलाई करने के बाद उससे जो कपड़ा मतलब आप अपने लिए एक सूट बनवाते हो, आपने कपड़ा ले लिया और इससे सूट बनवाया, इस कपड़े से सूट बन जाता है, सही है, आपने सूट बना लिया इससे। जब आपने इस पर सिलाई की, कपड़े सूट बनाया आपने, तब वो कपड़ा ही होगा, लेकिन वो क्लॉथ्स के फॉर्म में लेके जाएगा, क्लॉथ्स। अब आप कहोगे कि ये क्लॉथ्स है, जब ये मैंने जो पहने हैं ये क्लॉथ्स है, लेकिन दुकानों में जो वैसे ही पड़े रहते हैं, वैसे ही पड़े हैं, जो सिलाई इस पर नहीं की गई होती है, तो वो क्लॉथ है और ये क्लॉथ्स है। ये क्लॉथ के फॉर्म में रहता है और ये क्लॉथ्स के फॉर्म में रहता है, सही है। तो ये पॉइंट्स जो है ये आप याद रखिए, ये सिंगुलर नहीं बनाता है, सही है, ये सिंगुलर नहीं है कि आप कोई आपसे कहे कि इसका क्लॉथ्स का सिंगुलर बनाए और आप ये क्लॉथ लेके ना, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका प्लूरल बनाए और आप ये क्लॉथ लेके, तो ये बिल्कुल गलत है, सही है। ये क्लॉथ जो है ये अलग चीज़ है और ये क्लॉथ्स जो है ये अलग चीज़ है। ये क्लॉथ्स जो है ये बनाई हुई सिलाई हुई कपड़ा है, और ये क्लॉथ जो है ये सिलाई नहीं की हुई है, इस पर सिलाई, ये सिलाई के बग़ैर है, सही है। सिलाई के बग़ैर जो कपड़ा है उसको क्लॉथ कहते हैं, सही है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में हो के प्लूरल फॉर्म में है, सबको क्लॉथ कहते हैं, सही है। इसके अलावा पीपल जो है, पीपल जो है ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, जैसे कि सीजर्स, जैसे कि क्लॉथ्स। इसी तरह पीपल जो है ये प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसका नहीं प्लूरल इसके साथ एस लगाना या कोई और चीज़ लगाना ये गलत है, सही है, ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, सही है। इसके अलावा ट्राउज़र्स ये भी प्लूरल फॉर्म में रहता है, सही है। तो ये कुछ नाउन से जो प्लूरल फॉर्म्स में रहते हैं। इससे पहले मैंने आपको कंपाउंड नाउन समझा दिया, इनसे पहले मैंने आपको वो नाउन्स बता दिए जो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनसे पहले मैंने आपको वो चार्ट बनाया, वो आपको वो नाउन्स बताए जो मुख्तलिफ है, जो वो 5 रूल्स को नहीं मानते हैं। और इनसे पहले मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर वो 5 रूल्स बताए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके अंदर कुछ रूल्स के अंदर एक्सेप्शंस भी थे, वो भी मैंने आपको बताए, तो ये आपने याद करना है, सही है। और इन 5 रूल्स से पहले मैंने आपको नंबर्स का कुछ इंट्रोडक्शन बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, और इनके बाद हमने ये तमाम डिस्कशन करी, सही। इसके बाद एक दो पॉइंट फिर भी याद रखिए, वो ये है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन unless used as a common noun, unless used as a common noun, unless used as a common noun, has no plural numbers, has no plural number, सही है। इसका क्या मतलब है, तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एक्सट्रैक्ट नाउन जब वो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल ना हो, कॉमन नाउन की जगह इस्तेमाल ना हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं बनाता है। जब कॉमन नाउन की जगह इस्तेमाल ना हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो प्लूरल नहीं बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी जो है ये प्लूरल
नहीं बनाता है अगर कॉमन नाउन की जगह इस्तेमाल ना हो, कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सेंटेंस में लिखता हूँ कि हिज ऑनेस्टी इज़ ऑनेस्टी, नॉट ऑनेस्टीज, ओके, नॉट ऑनेस्टीज, नॉट ऑनेस्टीज। ऑनेस्टीज ये नहीं है कि आप इसका प्लूरल बनाए, ये ऑनेस्ट ही रहेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन प्लूरल भी इसका नहीं है, प्लूरल ये नहीं बनाता है। प्लूरल भी यही और सिंगुलर यही है, प्लूरल का इसका प्लूरल नहीं है, सही है। ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो हिज ऑनेस्टी इज़ वेल नोन, इज़ वेल नोन, हिज ऑनेस्टी इज़ वेल नोन। तो ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सही है। तो ये एक रूल है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनलेस चूज एज अ कॉमन नाउन हैज नो प्लूरल नंबर। इसके बाद मटीरियल नाउन, अ मटीरियल नाउन, अ मटीरियल नाउन unless used as a common noun, unless used as a common noun, unless used as a common noun has no plural, has no plural number। मटीरियल नाउन जब वो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल ना हो, मटीरियल नाउन, हर एक मटीरियल नाउन जब वो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल ना हो तो वो भी नहीं बनाता है प्लूरल, सही है। अगर एक नाउन है, मटीरियल नाउन है, फॉर एग्जांपल आयरन ले ले, आयरन, और अनलेस अगर ये नाउन के तौर, कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल ना हो किसी सेंटेंस में तो ये क्या है, ये भी प्लूरल नहीं बनाता है, आयरन ही रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ही हैज़ अ लॉट, ही हैज़ अ लॉट आयरन, सही है। यहाँ पर आयरन वो दूसरी वाली आयरन का बात करते हैं, ही हैज़ अ लॉट आयरन, सही है। तो ये आयरन जो है ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, सही है। इसके अलावा मेनी प्लांट्स ऑफ कॉर्न, यहाँ पर आप देखिए कि मेनी प्लांट्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न जो है ये तब्दील नहीं हुआ है क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है लेकिन ये कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये प्लूरल भी नहीं बनाता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ये भी एक मटेरियल नाउन है, ये भी प्लूरल नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है और मैंने आपको ये लिख दिया है कि अगर मटेरियल नाउन हो और वो कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल ना हो तो प्लूरल नहीं बनाता है, सही है। तो प्लूरल नहीं बनाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में आयरन का प्लूरल क्या है तो आप बताओ, क्या बताओगे? मैंने तो आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में कोई आपसे पूछे कि आयरन का प्लूरल क्या है तो आप क्या बताओगे? अभी तो आपका कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग भी सामने है, तो आप बताओगे कि यहाँ पर तो ये मटेरियल नाउन की जगह इस्तेमाल, ये मटेरियल नाउन है और कॉमन नाउन की जगह पर इस्तेमाल भी, कॉमन नाउन की के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, तो ये क्या है, इसका प्लूरल ही नहीं बनता है। तब वो कहेगा कि हाँ अभी आपने स्टडी सही की है, अभी आप सही हो, सही है। और मेनी प्लांट्स ऑफ कॉर्न ग्रीव अर्ली, ग्रीव दियर, सही है। ये एक सेंटेंस है कि मेनी प्लांट्स ऑफ कॉर्न ग्रीव दियर। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कॉर्न का जमा क्या होगा इस सेंटेंस में तो आप क्या बताओगे कि ये इसका जमा नहीं है, इसका प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन जो है वो प्लूरल नहीं बनाता है अनलेस यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। और अगर कॉमन नाउन की जगह, अगर कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो फिर वो प्लूरल बनाएगा, सही है। इसके अलावा ये दो रूल्स भी
काबिल गौर है, काबिल तवज्जो है। सही है, इसको याद करें, इनको इन रूल्स को याद करें। इनसे पहले हमने जो लेक्चर दिया, इन तमाम इंट्रोडक्शन को आप याद करें, इस पर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा मतलब इंसान आगे बढ़ता है। सही है, इसे प्रैक्टिस करें और इस लेक्चर को वाइंड अप करें, ख़त्म करें, माइंड में रखें, अपने ग्रिप में ले लें। क्योंकि अगर हम फिर आगे जाएंगे वर्ड्स आएंगे, प्लूरल वर्ड्स आएंगे, सिंगुलर वर्ड्स आएंगे, तो फिर वहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। इससे बड़े मसले क्रिएट होते हैं, छोटे मसलों से बड़े मसले क्रिएट होते हैं, और जब बड़े मसले क्रिएट होते हैं तो फिर बड़े नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। जब बड़े मसले क्रिएट होते हैं तो फिर बड़े मसले आपको उठाना पड़ता है। तो छोटे छोटे मसलों को हल करें और बड़े बड़े मसलों को अपने आप के लिए आसान करें और मेहनत करें। सही है, और इसके बाद हम जाते हैं इस अपने लेक्चर को ख़त्म करने, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।